दोस्तों, भारतीय नौसेना में आईएनएस अरिहंत के शामिल होने से अब भारत पाकिस्तान के इस्लामाबाद और चाइना के यूनान को बराबर से जवाब दे सकेगा। आईएनएस अरिहंत सीरीज की सेकेंड न्यूक्लियर पावर पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत को 19 नवंबर 2017 को विशाखापत्तनम में शिप बिल्डिंग सेंटर के ड्राई डॉक में निर्मला सीतारमण द्वारा लॉन्च किया गया। इसके लॉन्च के समय यह अनुमान लगाया गया कि इसे 3 से 4 साल में इंडियन नेवी में शामिल कर लिया जाएगा और अब 29 अगस्त 2024 को इसे फाइनली नेवी में शामिल कर लिया गया है। आईएनएस अरिहंत में आईएनएस अरिहंत की तुलना की जाए तो आईएनएस अरिहंत से हर मामले में कई गुना आगे है। आईएनएस अरिहंत में बहुत सुधार किए गए, बहुत इंप्रूवमेंट्स किया गया और इसकी कैपेबिलिटी भी अरिहंत से काफ़ी ज़्यादा है। आईएनएस अरिहंत को 2009 में चालू किया गया था और 26 अगस्त 2016 को कमीशन किया गया था। आईएनएस अरिहंत न्यू जनरेशन सेंसर्स और पेरिस्कोप सहित कई नए उपकरण ले जा सकने में सक्षम है। नेवी चीफ बताते हैं आईएनएस अरिहंत से डबल नंबर ऑफ मिसाइल हैट्स को रख सकेगा, ज़्यादा से ज़्यादा K-15 मिसाइल ले जा सकता है और इसमें मोर पावरफुल रिएक्टर भी शामिल होंगे। यद्यपि इसमें अपने आईएनएस अरिहंत की 83 मेगावाट की रिएक्टर रेटिंग बरकरार है, लेकिन यह संभावना है कि आईएनएस अरिहंत में न्यूक्लियर प्रिपरेशन टेक्नोलॉजी में इंप्रूव हुआ है और यह अधिक चुपके से कम शोर के साथ ऑपरेट होने में सक्षम है, जिससे इसकी ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस बढ़ी है। और इसकी कैपेबिलिटी की बात करें तो आईएनएस अरिहंत पनडुब्बियों में 4 मिसाइल लॉन्च ट्यूब हैं, जिनमें से प्रत्येक 750 किलोमीटर की रेंज वाली 3 K-15 मिसाइल को रखने में सक्षम है। वैकल्पिक रूप से एक लॉन्च ट्यूब में 3000 किलोमीटर की रेंज वाली एक K-4 मिसाइल लगाई जा सकती है, जिसे अभी ऑपरेशनल रूप से तैनात किया जाना है। SSBN के रूप में आईएनएस अरिहंत भारतीय नौसेना की एक रणनीतिक संपत्ति है। हालांकि आईएनएस अरिहंत का वर्तमान में तैनात K-15 मिसाइल की रेंज 750 किलोमीटर है, जो आमतौर पर सामरिक मिसाइलों से जुड़ी है। यह विरोधाभास भारत की दूसरी स्ट्राइक क्षमता की नवजात प्रकृति और इसे तैनात करने की तात्कालिकता से उपजा है। SSBN की प्राथमिक भूमिका किसी विरोधी परमाणु हमले की स्थिति में विश्वसनीय दूसरा हमला करने की क्षमता प्रदान करना है। अपनी सीमा के बावजूद K-15 मिसाइल एक प्रभावी दूसरा हमला करने की दक्षता का प्रतिनिधित्व करती है। यह देखते हुए कि हमारे परमाणु सशस्त्र विरोधी हमारी सीमाओं के ठीक सामने है, K-15 हमारे दोनों विरोधियों के रणनीतिक लक्ष्यों और आबादी वाले केंद्रों पर हमला कर सकता है। पाकिस्तान के मामले में सुरक्षित जल से प्रक्षेपित की गई यह मिसाइल पूरे सिंध प्रांत के लिए खतरा होगी, जिसमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और आर्थिक केंद्र कराची भी शामिल है। पूरे बलूचिस्तान प्रांत के लिए खतरा होगा, जिसमें क्वेटा और ग्वादर जैसे शहर और पंजाब के प्रमुख शहर जैसे लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान भी शामिल हैं। पाकिस्तान के तट के करीब संचालित होने वाले अरिहंत श्रेणी के SSBN अपने लिए कुछ अधिक जोखिम उठाते हुए इस्लामाबाद और रावलपिंडी की राजधानियों सहित उत्तरी पंजाब के कुछ हिस्सों को निशाना बना सकते हैं। K-15 मिसाइल की सीमा के भीतर सामरिक लक्ष्यों की संख्या हमारी द्वितीय आक्रमण लक्ष्यीकरण क्षमता से कहीं अधिक है, जिसका प्रतिनिधित्व हमारे शीघ्र ही तैनात होने वाले 2 SSBN पर मिसाइलों की बहुत सीमित संख्या से होता है। चाइना के खिलाफ भी यही स्थिति है। अगर बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से से लॉन्च किया जाए तो K-15 तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और चीन के यूनान प्रांत में रणनीतिक लक्ष्यों पर हमला कर सकता है, जिसमें सैद्धांतिक रूप से यूनान की राजधानी कुनमिंग भी शामिल है। भारत की परिचालनात्मक रूप से तैनात द्वितीय हमला क्षमता अगले 2 से 3 दशकों में बढ़ती रहेगी, जिसके बाद हम लंबी दूरी की मिसाइलों के साथ बड़े SSBN विकसित और तैनात करने में सक्षम हो जाएंगे। जैसी स्थिति है, भारत ने सीमित द्वितीय आक्रमण क्षमता हासिल कर ही ली है, जो इस स्तर पर K-15 मिसाइल की सीमित रेंज से बाधित नहीं है। K-15 मिसाइल अपनी सीमित सीमा के बावजूद K-15 मिसाइल अपनी उन्नत तकनीकी विशेषताओं के कारण शत्रु के लक्ष्यों के लिए घातक खतरा बन सकती हैं। K-15 को अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल शुद्ध बैलिस्टिक प्रक्षेपण पथ का अनुसरण नहीं करती है। यह वायुमंडल के भीतर रहती है और अपने लक्ष्यों की ओर हाइपरसोनिक गति से चलती है। दुश्मन की सुरक्षा को भ्रमित करने के लिए युद्धाभास करती है। लक्ष्य पर पहुंचने में लगने वाला जो समय है बैलिस्टिक मिसाइल की तुलना में काफी कम है, जिससे दुश्मन को प्रतिक्रिया करने में कम समय लगता है। K-15 की तुलना रूस के इस्कैंडर मिसाइल से की जा सकती है, जो 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक 6 से 7 की हाइपरसोनिक गति से उड़ान भर सकती है और बैलिस्टिक मिसाइल सुरक्षा से बचने के लिए युद्धाभास करती है। इस्कैंडर M का वजन 4615 किलोग्राम है और यह 480 किलोमीटर की दूरी तक 710 से 800 किलोग्राम का बारहेड ले जा सकता है, जिससे 5 से 7 मीटर की CEP प्राप्त होती है। K-15 का पहला चरण कथित तौर पर इसे 7 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाता है। दूसरा चरण इसे 40 किलोमीटर तक की ऊपर ले जाता है। इसके बाद मिसाइल पलट जाती है और क्रूज मिसाइल की तरह ध्वनि की गति से 7 गुना अधिक गति से निरंतर ऊंचाई पर उड़ती है। K-15 की परिचालन की बात करें तो K-15 मिसाइल का धारावाहिक उत्पादन किया जा रहा है। इस मिसाइल को कथित तौर पर अगस्त 2018 में परिचालित घोषित किया गया था।
जिसके बाद 11 और 12 अगस्त 2018 को आइनस अरिहंत से 20 मीटर की गहराई से 3 बार इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। भारतीय नौसेना ने 11 अगस्त को 2 सफल परीक्षण किए तथा 12 अगस्त 2018 को पूर्ण परिचालन विन्यास के साथ सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। एक अधिकारी ने TNIE को बताया, तीनों मिसाइलें बिजाक तट से लगभग 10 किलोमीटर दूर समुद्र के नीचे लगभग 20 मीटर की गहराई पर स्थित पनडुब्बी से दागी गई। इसने उच्च सटीकता के साथ लक्ष्य पर निशाना साधने से पहले पूर्व निर्धारित प्रक्षेप पथ का पूरी तरीके से पालन किया। शून्य परिपत्र त्रुटि संभावना के करीब पहुंच गया। निष्कर्ष ये निकला, एक विकासशील देश के रूप में सैन्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की खोज प्रगतिशील है, जिसका उद्देश्य प्रभुत्व के बजाय निवारण है। भारत ने समुद्र के अंदर दूसरी बार हमला करने की क्षमता की तलाश में कम जोखिम वाला रास्ता चुना है। SSBN क्षमता की तलाश में इसने छोटी मिसाइलों और सीमित रेंज की मिसाइलों वाली छोटी नावों का विकल्प चुना है। यह परमाणु प्रणोदन और पानी के अंदर मिसाइल प्रक्षेपण से जुड़ी जटिल तकनीक में महारत हासिल करने के लिए एक सहज सीखने की अवस्था को प्राथमिकता देता है। साथ ही भारत ने अपने रणनीतिक लक्ष्य से अपनी नजरें नहीं हटाई हैं, जो कि जल्द से जल्द द्वितीय आक्रमण क्षमता हासिल करना है। भारत के परमाणु विरोधी हमारी सीमाओं के पार हैं। इसलिए हमारी वर्तमान द्वितीय आक्रमण निवारण मिसाइल की सीमित सीमा उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि मिसाइलों की निश्चितता के साथ दुश्मन की सुरक्षा को भेदने की क्षमता है। K-15 की परिचालन तैनाती उचित प्रतीत होती है।